Students, in this video we are going to discuss about the second exercise of linear equation in one variable. Okay, in the last video we already discussed about the linear equations क्या होती हैं, linear equations के examples क्या हैं, उनको solve करके कैसे अपन variable find out करते हैं, जितने भी 3-4 उनकी conditions थी, जिस type के questions बनते हैं we already discussed in that video, and exercise 1 we already completed in that video, and exercise 2 भी start कर दी थी, and we are only left with 4 question number 13, 14 and 15 and 16. जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जल्दी से जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो अब सॉल्व करेंगे वो आपको ईजिली समझ में आए. और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिले. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add it to 2/3 to the product, you will get -7/12. What is the number? Okay, जो अपन वेरिएबल्स को अज्यूम करते हैं सबसे पहले वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर बी x. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के जो ये नंबर है अपना वो एक रैशनल नंबर है, मतलब जो आंसर आएगा वो अपना वो रैशनल नंबर में ही आएगा. बट what is the condition given when you multiply this rational number to the 5/2? If we multiply this rational number by 5/2 and add this product, मतलब ये जो प्रोडक्ट जो आएगा उसको किससे ऐड करना है 2/3 से, and you will get -7/12. Are you getting the equation? जो भी प्रोडक्ट आया है 5/2 टू द नंबर उसको ऐड अप करना है 2/3 से एंड यू विल गेट -7/12. ओके, दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गई है. बस इसको लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करके वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स. ओके, दिस नंबर 2/3 इज़ इन पॉजिटिव. आफ्टर ट्रांसपोजिंग टू द राइट हैंड साइड व्हाट वी विल गेट इन द माइनस फॉर्म. ओके, 5/2x is equals to -7/12 and -2/3. ओके, इसको थोड़ा साइड में सॉल्व करते हैं. 2/3 को डिनोमिनेटर अपन को सेम बनाना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 4 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 2 4s are 8 and 3 4s are 12. ओके, -7/12 और 2/3 अपना अब बन चुका है 8/12. 5/2x is equals to -7. Let's take common because denominator अपना सेम है, न्यूमरेटर्स को ऊपर लिख दिया है. माइनस माइनस विल बी प्लस बट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, साइन जो है वो बिगर नंबर का होगा. माइनस माइनस प्लस, सो 7 + 8 विल गिव यू -15 divided by 12. 5/2x is equals to -15/12. Let's transfer this 5x multiplied by 12 and -15 multiplied by 2. ओके, क्रिस क्रॉस में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है. ओके, मल्टीप्लाई 5 2s are 10, 5 1s are 5, 60x. ओके, and this will give you 30. x is equals to -30/60. 0 से 0 cancel, 3 1s and 3 2s are. This will give you 1/2. Okay, so our number is 1/2. This is the answer of the question. Let's take the question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency note of denominations ₹100, 50 and 10 respectively. The ratio of these numbers are in a ratio of these note is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each donation does she have? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मी एक कैशियर है और उसके पास करेंसी है. करेंसी उसके पास किस किस टाइप के नोट्स हैं? उसके पास 50 के नोट्स हैं, 10 के नोट्स हैं और 100 के नोट्स हैं. ओके, 100 का नोट्स का जो रेशियो है वो 2 है एंड 5 का जो रेशियो है वो 50 का रेशियो है वो 3 एंड 10 का रेशियो क्या है 5 है. और उसके पास टोटल जो
कैश है उसके पास कितना है, वो 4 लाख रुपीज़ है। ओके, जो करेंसी के जो नोट्स हैं वो अपन को किस में दिए गए हैं, रेशियोज़ में दिए गए हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लास्ट टाइम जिस क्वेश्चन में अपन ने रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करा था कि कॉमन रेशियो ले लिया था, यहाँ पे भी अपन कॉमन रेशियो लेंगे। कॉमन रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन बी एक्स। ओके, कॉमन रेशियो का अपन ने एक्स ले लिया है। अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट क्या हो जाएगा, रेशियो में दिया हुआ है तो वो 2x लेंगे अपन, लेकिन अमाउंट क्या होगा उसका, जब अपन उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नोट्स को, तो वो अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ मिल जाएगा अपन को। अमाउंट ऑफ 50 रुपी नोट इज़ इक्वल्स टू 50 रुपीज़ नोट का रेशियो क्या दिया था, 3x दिया हुआ था, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को 50 रुपीज़ का जो भी अमाउंट है, जितने भी 50 रुपीज़ के नोट्स हैं उसका कितना टोटल अमाउंट होगा वो मिल जाएगा। लाइकवाइज अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़ नोट इज़ इक्वल्स टू 5 के रेशियो में दिया था और ये 10 रुपीज़, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी टोटल उसकी वैल्यू हो रही है 10 रुपीज़ नोट की, वो इससे अपन को मिल जाएगी, बिकॉज दे ऑलरेडी गिवन इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5, एंड वी आर ऑल्सो गिवन बाय दैट द टोटल अमाउंट इज़ ₹4 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। ओके, टोटल अमाउंट मीन्स मतलब जब हम 100 रुपीज़ के नोट्स, 50 रुपीज़ के नोट्स एंड 10 रुपीज़ के नोट्स का जो भी अमाउंट है वो ऐड अप करेंगे तो अपन को 4 लाख रुपीज़ मिलेंगे। सो लेट्स ऐड दीज ऑल दीज वैल्यू। ओके, 200x हो जाएगा प्लस 50x is equals to 4 lakh. Okay, let's try to add all these. What will get 10 and is equals to 4. Okay, 400x. ये 400 इस तरफ जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 4 1 जा 4 0 0. Okay, so our x is coming 1000. Our question is not completed yet. Number of 100 rupees notes किस रेशियो में थे, 2x में था, एंड नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट किस रेशियो में था, 3x में था, एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स किस रेशियो में था, 5x के रेशियो में था। लेट्स मल्टीप्लाई x here. What we will get, 2000. What we will get, 3000, and 5 multiplied by 1000 will give you 5000. Okay, are you getting the question कि नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 100 रुपीज़ के वो 2000 है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 3000 है, और 10 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो 5000 है। ओके, क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरी एंड ऑल योर डाउट्स। Okay, let's take other question. I have a total of 300 rupees in a coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? Okay, questions में क्या दिया हुआ है कि अपने पास है 300 रुपीज़ नोट, 300 रुपीज़ है ऑल दी टोटल, 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ और 5 मिला के टोटल कितना अमाउंट बन रहा है, 300 रुपीज़ बन रहा है। लेट्स राइट दिस। गिवन टोटल अमाउंट रुपीज़ 300।
ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब 2 रुपीज़ के जो भी कॉइन होंगे, नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ के जो भी कॉइन्स होंगे उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा है 2 रुपीज़ ऑफ द कॉइन। सो लेट टेक द वेरिएबल, लेट द 5 rupee coins be x. So number of 2 rupees coins be 3x. ओके, क्वेश्चन में 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ की ही बात करी थी, तो अपन ने उसके वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए। बट क्वेश्चन नंबर ऑफ़ कॉइन्स 1 रुपीज़ कॉइन का कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। अपन को क्वेश्चन में अब इसको सॉल्व करके 1 रुपीज़ कॉइन के भी निकालना पड़ेंगे। और टोटल नंबर ऑफ़ अमाउंट कितना दिया हुआ है? टोटल अमाउंट 300 रुपीज़ दिया है। सो क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है कि टोटल जो कॉइन है वो कितने हैं? 160, और टोटल अमाउंट है 300। कॉइन्स 160 हैं, तो टोटल कॉइन कैसे मिला के बनेंगे? नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन प्लस नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। इन सब को मिला के ही अपना कितना टोटल हो रहा है? 160 हो रहा है। वी ऑलरेडी अज्यूम 5 रुपीज़ कॉइन बी एक्स, सो वी विल राइट हेयर। वी ऑलरेडी अज्यूम 2 रुपीज़ कॉइन बी 3x, सो वी विल राइट हेयर। एंड बट वी डू नॉट अज्यूम 1 रुपीज़ कॉइन के लिए कुछ भी अजम्पशन नहीं लिया था। एड x प्लस 3x विल गिव यू 4x प्लस नंबर ऑफ 1 रुपी coins. Okay, transfer this 4x to the left hand side. What you will get? 160 minus 4x is equals to number of 1 rupees coin. Okay, are you getting the question? कि अपन ने 2 रुपीज़ कॉइन को x अज्यूम करा था एंड 5 रुपीज़ कॉइन को x अज्यूम करा था एंड 2 रुपीज़ कॉइन को 3x अज्यूम करा था। एंड व्हाट वी आर गेटिंग by solving number of 1 rupees coin is equals to 160 minus 4x. ओके, लेट्स ट्राई टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ दैट कि टोटल अमाउंट में जो है, जो मनी है वो 300 रुपीज़ है। तो अमाउंट में मनी कैसे होगी? जब अपन 5 रुपीज़ कॉइन को जब 5 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी 5 रुपीज़ के कॉइन होंगे उसका अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे ही 2 रुपीज़ में भी जितना भी अमाउंट होगा उसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर से, तो 2 रुपीज़ का अमाउंट मिल जाएगा। लाइकवाइज जब अपन को अमाउंट चाहिए तो 160 माइनस 4x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपी का अमाउंट मिल जाएगा। सो लेट्स राइट दी अमाउंट ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 160 माइनस 4x. ओके, अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड व्हाट वी अज्यूम 3x. Amount of 5 rupees coins is equals to 5 multiplied by x. Okay, in total amount what we are having, total amount of 300 rupees. Okay, let's add all these amount and we will equate to 300. Okay, let's try to solve this equation. 2 3s are 6x, 5x is equals to 300. Plus minus will be minus, it will give you 2x is equals to 300. Add 2 to 5x, what we will get? 7x is equals to 300. Let's subtract 300 to 160. Okay, because we are transposing 160 to the right hand side. Okay, right hand side में जाएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. After subtracting 300 to 160, what we will get? 140. Okay,
ये डिवाइड में इसलिए है क्योंकि 7 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड आके ये डिवीजन में हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर डिवाइडिंग. दिस विल गिव यू 20. ओके, सो 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं हमारे, एक्स अज्यूम करा था, एंड दिस इज़ 20. एंड 1 रुपीज़ कॉइन, नंबर ऑफ 5 rupees coin is equals to 20 because we assume that x, तो x already आ गया है अपना. and number of 2 rupees coin क्या assume करा था, assumption क्या था, 3x था. 3 multiplied by 20, what we will get, 60. okay, and number of 1 rupees coin क्या आया था, 160 minus 4x, so this will give you 4 multiplied by 20. 160 minus 4 2s are 8 and is equals to 80. okay, this is the answer of the question. इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे, एंड हायर क्लासेस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. थोड़ा ट्रिकी है, बस एक बार इक्वेशन बन जाएगी तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है. बस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल निकालना है बस. लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 16. The organizer of an essay competition decided that a winner in the competition get a prize of ₹100 and participant who does not win gets a prize of ₹25. क्वेश्चन में क्या है, ऐसे कोई कंपटीशन है, उसके अंदर अगर कोई विनर होता है तो उसको प्राइज़ ऑफ ₹100 मिलेगा, और जो जिसको प्राइज़ नहीं मिला है, जो विनर नहीं है, उसको ₹25 मिलेंगे एज अ पार्टिसिपेशन. द टोटल मनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000, और टोटल नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3000 हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ द विनर इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इज़ 63. अपन को क्या निकालना है कि विनर्स के कितने नंबर हैं अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63 हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि नंबर ऑफ विनर्स निकालना है, तो विनर्स को ही हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63 हैं. विनर इतने हैं, तो जो नॉन विनर हैं वो डू नॉट विन, दोनों को मिलाकर ही पार्टिसिपेंट बनेंगे. प्लस नॉट विनर, जो विनर नहीं है. टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, विनर x है, और जो नॉट विनर है. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग, 63 माइनस x इज इक्वल्स टू नॉट विनर. सो टोटल नंबर ऑफ नॉट विनर इज इक्वल्स टू 63 माइनस ऑफ x. ओके, आर यू गेटिंग कि हमने नॉन विनर कैसे निकाला है. ओके, क्वेश्चन का एक पार्ट और ये है कि विनर को ₹100 का प्राइस मिलेगा, और जिनको जो नॉन विनर है उनको ₹25 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो हम इसमें अमाउंट निकाल लेते हैं. अमाउंट गिवन टू द विनर, कितने रुपीज़ का अमाउंट दिया जा रहा है, ₹100 का दिया जा रहा है, और कितने विनर्स हैं अपने, x विनर है. ओके, तो कितना अमाउंट उनके पास चला गया, 100x. ओके, ये रुपीज़ में है अपना. अमाउंट गिवन टू नॉन विनर, कितने रुपीज़ का उनको विनर देना है, ₹55 का, और कितने नंबर ऑफ विनर है अपने, 63 माइनस ऑफ x. इतने नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका अमाउंट भी अपन को मिल जाएगा. और टोटल अमाउंट जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कितना हुआ है, ₹3000 हुआ है.
ओके, आर यू गेटिंग इट? तो ये अमाउंट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? विनर और नॉन विनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो दोनों का जब अमाउंट ऐड अप करेंगे टू विनर प्लस नॉन विनर will gives you 3000 rupees. Okay, amount given to the winner is 100x and given to the non-winner. Let's try to solve this equation. 100x 25 multiplied by 63, ये 25x से भी मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस का साइन आएगा इसके साथ। 3000. Let's subtract 100 to 25, you will get 75x, and after multiplying this 25 and 63 you will get 1575. Okay, do it later. Let's transfer this number to the right hand side. तो ये नंबर प्लस में है, इस साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा। 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 1425. 75x इज इक्वल टू 1425. ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाके ये नंबर डिवीजन में हो जाएगा। ओके, 1425 divided by 75. After division you will get 19, and this is our the number of the winners. So the number of the winners is 19. That's all for this video. Please do like this video, share and subscribe if you do not subscribe my channel. And if you find anything difficult, so comment me in the comment box. I'll try to solve all your doubts and the queries. Okay, thank you.